Hello everyone, welcome back to another class, another live class for content creation. जो ये मॉड्यूल 2 है, बेसिकली हमने मॉड्यूल 1 में भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात किया था, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट क्रिएशन का फंडामेंटल्स, जिसमें कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेंट क्रिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट स्ट्रैटेजी, आइडेंटिफाइंग टारगेट ऑडियंस इन द नीश, कंटेंट क्रिएशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. सो आई होप आपको सारी क्लास में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी. उसका वीडियो हमने यूट्यूब पे डाल दिया, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक देयर. अभी हम आज बात करने वाले हैं अबाउट द मॉड्यूल 2, विच इज़ अबाउट आइडिएशन एंड प्लानिंग. कंटेंट क्रिएशन में आपका आइडिया क्या है और आपकी प्लानिंग क्या है उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. हर चीज़ अगर थोड़ी सिस्टमैटिक इनिशियल स्टेज पे कर ली जाए तो चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती हैं. यू कैन बी अ ग्रेट कंटेंट क्रिएटर. आज की वीडियो में मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेना चाहता हूँ अबाउट तन्मय भट्ट. सो बेसिकली तन्मय भट्ट, आई थिंक दे AIB पॉडकास्ट वाज द फर्स्ट पॉडकास्ट इंडिया में जिन्होंने स्टार्ट किया. ऑब्वियसली इट्स अ वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तन्मय भट्ट इज़ वन काइंड ऑफ अ क्रिएटर जिसने हर नीश में जाके एक्चुअली किल किया है, जिसने हर नीश में जाके एक्चुअली अपनी पोटेंशियल को पूरी तरीके से निकाल के दिखाया है. मतलब इनिशियली अगर हम बात करते हैं कि जब वो प्रॉपर पॉडकास्टिंग और ये सब रिव्यूज़ और इन सब चीज़ों में था, तभी भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था. उसके बाद जब वो एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडी में आया, तभी भी उसने बहुत अच्छा किया. उसके बाद जब वो रिएक्शन वीडियोस उसने क्रिएट किए अबाउट डिफरेंट डिफरेंट मीम्स, आप जो हम लॉकडाउन में देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है. वो ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ व्लॉगिंग ऑल्सो. तो समवेयर मेरे को लगता है कि तन्मय भट्ट हैज़ अ ग्रेट आइडिएशन एंड प्लानिंग बिहाइंड हिज कॉन्टेंट, एंड ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएटर्स, अभी तक रेलिवेंट है. उसका नीश, उसका जनता जो है स्पेशली, उसका हर तरीके का कंटेंट दिखता है. तो आई थिंक दैट कुड बी अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर जो आइडिएशन एंड प्लानिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करता है. सो वापस आते हैं हमारे मॉड्यूल 2 पे. अगर कोई भी डाउट होगा तो नीचे क्वेश्चंस कमेंट करके पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली आंसर इट. ठीक है. सो मॉड्यूल 2 में हम आइडिएशन प्लानिंग, जिसमें हम पहला पॉइंट लेंगे अबाउट जनरेटिंग कंटेंट आइडियाज़. अभी जनरेटिंग कंटेंट आइडियाज़ कुड बी इन लॉट ऑफ वेज. ठीक है ना. मतलब कि हम बहुत तरीके से इंस्पायर हो सकते हैं कि uh, हम कहीं से कंटेंट सोच सकते हैं, हम किसी तरीके से उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से निकाल सकते हैं. बट आई थिंक अगर हम थोड़ा उसको स्ट्रक्चर्ड वे में निकालें ना, तो न्यू आइडियाज़ का हमें बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है. मतलब कि जैसे कि मैं आप कुछ ऐसे फेल प्रूफ वेज दूंगा टू कम अप विथ न्यू कंटेंट आइडियाज़. सो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि क्रिएट टॉपिक इन बंचेस. ठीक है ना. मतलब कमिंग अप विथ टॉपिक अंडर प्रेशर कैन बी स्ट्रेसफुल. अगर आप थोड़ा स्ट्रेस में कंटेंट बनाते हो तो इट विल बी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर यू, एंड रिलीफ यू विल फील व्हेन कम अप विथ समथिंग माइट बी इनफ टू मेक यू स्टॉप फॉर अ डे. अभी मेरे को ऐसा लगता है कि हाउएवर यू मे वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, यू वांट टू ब्रेनस्टॉर्म, और या फिर कमिंग अप विथ न्यू आइडियाज़ एट वंस, ये हमेशा नहीं हो सकता. तो आपको टॉपिक्स को ना थोड़ा बंचेस में करना पड़ेगा. मतलब जैसे कि आपको बैचिंग करनी पड़ेगी सिमिलर टास्क को. ठीक है. थोड़ी प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स को लेके आना पड़ेगा. ठीक है ना. ये सब वजह से ना इट कैन कीप यू फोकस्ड एंड कट डाउन टू मल्टीटास्किंग. बेसिकली अगर आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कर रहे हो ना, जैसे एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर आप वॉशरूम में बैठे हो और आपको ऐसा लगता है कि वॉशरूम में आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं, उसका रीज़न क्या है? वो वॉशरूम नहीं है उसका रीज़न. बेसिकली कि आप सबसे ज़्यादा लेस प्रोडक्टिव काम अपने ब्रेन से कर रहे हो उस समय, तो आपके ब्रेन को टाइम मिल जाता है न्यू आइडियाज सोचने का. तो आई थिंक यू हैव टू कट डाउन मल्टीटास्किंग. व्हाट्स मोर, आई थिंक यू कैन बेटर डेवलप थीम्स इन योर कंटेंट. ठीक है. अपनी थीम्स बना सकते हो कंटेंट के अंदर, विच विल लाइकली कम अप हैंडी टू कीप रीडर्स एंगेज्ड. मतलब बेसिकली अगर आप कंटेंट को थोड़ा थीम वाइज करते हो तो रीडर्स को बहुत ईजिली चीज़ें समझ में आ जाती हैं. सो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, कॉफ़ी डालनी है, थोड़ा टाइम लेना है, एंड देयर इज़ अ वे टू गो. ठीक है ना. इफ़ यू कैन ट्राई टू कम अप विथ इनफ टॉपिक्स एट द लास्ट ऑफ द मंथ और टू, यू कैन प्लग योर न्यू टॉपिक्स इन टू कॉन्टेंट कैलेंडर्स. ठीक है ना. एंड मेक अ प्लान ऑफ द नेक्स्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग. तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बारे में सब कुछ सोचना है. वेन एवर यू हैव टाइम, कीप मेकिंग द बंचेस ऑफ योर कॉन्टेंट. तो उसके लिए मेरे ख्याल से आपको बहुत ईजिली चीज़ें हो सकती हैं. जो सेकंड पॉइंट है वो है स्काउर सोशल मीडिया. अभी क्या है कि सोशल मीडिया कुड बी अ कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ टॉपिक आइडियाज़. ठीक है ना. आपको जैसे सोशल मीडिया में आप ऐसे फ्लिक अराउंड करोगे तो 2 घंटे के अंदर आपको 10,000 टॉपिक्स मिल जाएंगे. सिंस अमेरिकन स्पेंड अबाउट 2 hours इन अ डे ऑन सोशल मीडिया,
chances are your followers will be online discussing what they currently interested in. By doing a bit of virtual what do you say, uh, a virtual dropping on, बेसिकली यू कैन किक स्टार्ट योर कंटेंट जनरेशन. सो थोड़ा सा ना, अगर आप थोड़ा सोशल मीडिया को स्काउट करोगे, अब थोड़ा सा उसको जाओगे, थोड़ा प्रॉपरली उसको स्काउट करोगे, हर एक कंटेंट के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करोगे, थोड़ा सा समझोगे, तो आप बहुत सारे कंटेंट से अपने कंटेंट का भी आइडिया बना सकते हो. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप डेफिनेटली ध्यान रखना. ठीक है ना. टू स्टार्ट, लुक व्हाट्स ट्रेंडिंग अमंग्स योर करंट फॉलोअर्स. तो बेसिकली अगर आपके जो भी फॉलोअर्स करंट में हैं उनके बीच में जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है, वो जो भी देख रहे हैं, आई थिंक वो सब आप देख सकते हो. यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट. ठीक है ना. यू कैन आस्क योर फॉलोअर्स अबाउट द टॉपिक दे आर इंटरेस्टेड इन. ठीक है, बट डोंट स्टॉप यहीं पर ही. ठीक है ना. इंस्टेड लेट योर सेल्फ गो डाउन टू द रैबिट होल, जैसे हम बोलते हैं कि मतलब जितना डीप जा सकते हो आप उतना डीप जाओ. ठीक है. हु आर द पीपल जो ब्रांड्स को देखते हैं बहुत सारे, वो कौन से किस पे एक्चुअली रिएक्ट कर रहे हैं, कौन से ब्रांड्स पे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, कौन से ब्रांड्स की फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, कौन से कंटेंट क्रिएटर की फ़ोटो शेयर कर रहे हैं. ठीक है, ये सब मैटर बहुत ज़्यादा करता है. आई मीन मेरे को पता है ये थोड़ा डीप होता है, बट अगर आपको एक्चुअली इसमें करियर बनाना कंटेंट क्रिएशन में, तो इट्स R&D इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यू हैव टू डू इट. ठीक है, मैंने भी बहुत किया है, आई एम श्योर आप भी करते ही होगे. तो दिस कुड बी अ वेरी गुड आइडिया. ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यू कैन ऑब्वियसली रिव्यू योर ब्लॉग कमेंट्स. अगर आप ब्लॉगिंग लिखते हो या कुछ भी आप ऐसा करते हो, तो आप उसके कमेंट्स में देख सकते हो. पीपल विल एक्चुअली टेल यू कि ये चीज़ हो सकती है, ये नहीं हो सकती. तो बेसिकली एंगेजिंग विथ योर रीडर्स इन योर कमेंट, सबसे पहली चीज़. दूसरी चीज़, आप योर रीडर्स आर लाइकली टू बी, मे बी दे आर लाइकली टू बी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से, and have a very different life experiences. So from there you can generate content ideas. So they may leave a unique insight into the observation about the post subject matter. So they may be asking questions, they may be telling you questions, they may be doing a lot of things. ठीक है. So interacting regularly with your readers can make more likely that what they leave thoughtful comments. सो अगर बाई चांस उनसे आप रेगुलर बेसिस पर रिएक्ट कर रहे हो, तो दे विल टेल यू इन योर कमेंट्स कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, व्हाई डोंट यू क्रिएट समथिंग लाइक दिस. एंड देन यू हैव टू एक्चुअली हिट द CTA. CTA इज बेसिकली, जिन लोगों को नहीं समझ आया, विच इज़ कॉल टू एक्शन. तो अगर आप अपने सारे पोस्टों में एक कॉल टू एक्शन का ट्रिगर छोड़ जाते हो, तो पीपल विल इंटरैक्ट एंड दे विल एंगेज विथ योर कॉन्टेंट. तो उससे आपको बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कंडक्ट बेसिक इंटरव्यूज. ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. फोर्थ पॉइंट है कंडक्ट इंटरव्यूज. सो अब इंटरव्यूज बेसिकली क्या है कि इंटरव्यू विद एन एक्सपर्ट इन योर नीश आर वर्सेटाइल वे टू हेल्प डेवलप कंटेंट योर ब्लॉग और सोशल मीडिया चैनल्स. तो द मटेरियल यू गेट फ्रॉम द सिंगल इंटरव्यू कैन ब्लॉस्टर द कंटेंट कैलेंडर फॉर अ वीक और टू. तो बेसिकली क्या है कि अगर बाई चांस मैं समझ लो, मैं अगर पर्टिकुलर किसी एक नीश में हूँ, मैं समझ लो मैं सिलाई सिखाता हूँ, अगर मैं अपने ही नीश के किसी भी एक्चुअल क्रिएटर से या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी से, सोशल मीडिया पर्सनालिटी से मैं जाके बात करता हूँ, तो उससे करी हुई बातें ही मेरे को बहुत सारे कंटेंट दे देंगे निकाल के, और शॉर्ट फॉर्म तो बहुत ही सारे दे देंगे. जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिंपल सी पॉडकास्ट में, रणवीर हलाबादिया है या फिर रियल हिट है, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग एक पूरा पॉडकास्ट बनाते हैं, फिर उसके छोटे क्लिप्स भी निकालते हैं, फिर उसके छोटे शॉर्ट्स भी निकालते हैं. तो उनको एक ही पीस ऑफ कंटेंट से, जो 20-25-30 मिनट का, 40 मिनट का है, उससे उनको 50 और कंटेंट के आइडियाज मिल जाते हैं. तो दिस कुड बी अ वेरी गुड आइडिया फॉर यू गाइज टू क्रिएट कंटेंट. उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये थोड़ा मुझे अजीब लगता है, बट आई थिंक दिस एक्चुअली वर्क्स. तो विच इज़ फिफ्थ पॉइंट, चेक आउट योर कॉम्पिटिटर्स साइट. आपके कॉम्पिटिटर्स क्या एग्जैक्टली क्रिएट कर रहे हैं, क्या तरीके की चीज़ें बना रहे हैं. ठीक है, हो सकता है कि वो कोई पर्टिकुलर गानों पे क्रिएट कर रहे हैं, हो सकता है वो कैसी भी और चीज़ों पे जा रहे हैं, हो सकता है वो बैकग्राउंड में कुछ निकाल रहे हैं, कुछ ऐसा इफेक्ट लगा रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग क्रिएट करेंगे. और अगर आई थिंक अगर आप सिर्फ अभी 900,000 या 300, 400, 500 फॉलोवर्स पे ही हो, तो आपको तो कुछ नहीं करना चाहिए. यू हैव टू जस्ट कॉपी योर कॉम्पिटिटर्स एंड देन स्लोली फाइंड अ वे कि आप उसको डिफरेंटली कैसे कर सकते हो. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. उसके अलावा गूगल सर्च सजेशन यूज़ कर सकते हो आप. ठीक है, गूगल में हैव सम ग्रेट आइडियाज़ फॉर योर नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, दिस टैक्टिक कैन बी incredibly valuable as you don't need to provide such information. Also the suggestions you get back will be relevant and mostly optimized as they are based on the actual searches. सो गूगल क्या है, गूगल बहुत स्मार्ट है. गूगल क्या करता है कि गूगल जब भी सर्च करता है कोई भी कंटेंट क्रिएशन के, मतलब हम जैसे जनरली गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, तो गूगल बहुत अच्छे से आपको उसकी आइडियाज़ निकाल देता है. मैं एक बहुत स्मार्ट आइडिया देता हूँ यहाँ पर. आप गूगल पे जाओ, अपनी नीश पे लिखो सिर्फ डांस.
गूगल के सर्च बार पे सिर्फ जाके लिख दो डांस। जैसे आप उस पर डांस लिखोगे ना, गूगल आपको नीचे सजेस्ट कर देगा बहुत सारे टॉपिक्स की, डांस लाइक दिस, डांस लाइक दैट, डांस लाइक फलाना एंड वो सारे। तो जैसे कि अगर समझ लो बाई चांस मैंने लिख दिया बेकिंग, सिर्फ बेकिंग लिखा मैंने, उसमें मेरे को जो ऑप्शंस मिल गए, बेकिंग कुकीज़ फ्रॉम फ्रोजन, बेकिंग कुकीज़ इन एयर फ्रायर, बेकिंग कुकीज़ इन टोस्टर ओवन, बेकिंग कुकीज़ इन कन्वेक्शन ओवन, या फिर मेकिंग बेकिंग कुकी फ्रॉम द स्क्रैच, है ना। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस गूगल अपने आप दे देता है। दैट कुड बी योर कंटेंट लिस्ट। वो आपको एग्जैक्टली कंटेंट निकाल के दे देगा वहाँ से कि आपको अपनी पर्टिकुलर नीश में क्या कर सकते हो आप। तो यू कैन ट्राई दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। आप यहाँ से सच में कर सकते हो। अभी क्या कर सकते हो, यू कैन कनेक्ट योर ब्रांड टू द करेंट इवेंट्स, ठीक है। जैसे अभी क्या हो रहा है कि बाई चांस मेरे को कोई पर्टिकुलर कंटेंट बनाना है, तो मेरे को कोई भी अभी कॉन्स्पेरेसी चल रही है, कोई भी ऐसी फाइट चल रही है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर गवर्नमेंट का टॉपिक चल रहा है जो मेरी नीश पे कुछ ना कुछ इफेक्ट लेके आता है, मुझे कंटेंट का आइडिया वहाँ से डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो अपनी पर्टिकुलर नीश में, जैसे आप योगा करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप योगा मैट्स या योगा के जो जो इक्विपमेंट्स हैं उसका रिव्यू कर सकते हो। दैट कुड बी अ ग्रेट कंटेंट आइडिया। आई मीन बहुत मजा आएगा आपको वो कंटेंट आइडिया क्रिएट करने में, बिकॉज एक तो वो आपकी नीश है, पहली चीज। दूसरी बात, आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो लोग विल एक्चुअली बी बेनिफिटेड फ्रॉम योर दिस पीस ऑफ कंटेंट। तो ये एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, ये तो आई थिंक सबको करना ही चाहिए। एंड एट द सेम टाइम आप इसमें एफिलिएट भी जोड़ सकते हो। तो एफिलिएट से क्या होगा कि आप सेम प्रोडक्ट को जिसको रिव्यू कर रहे हो, उसी सेम प्रोडक्ट को अपने लिंक में डालकर वहां से उसको सेल करके एक कमीशन अमाउंट भी कमा सकते हो। एंड एफिलिएट इज एक्चुअली मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर यूएस क्रिएटर्स, ठीक है। तो बहुत बहुत पैसा कमा रहे लोग। तो आपको सिर्फ बैठे नहीं रहना है, आपको वो आइडिया सोचते रहना है। इट हैज़ टू बी ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये 1-2 साल का प्रोसेस नहीं है कि बस आज कल में आपका कंटेंट बनना शुरू हो गया और हो गया, ऐसा नहीं है। आपको 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। दैट डिपेंड्स द काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी यू हैव फॉर द कंटेंट, द काइंड ऑफ आइडियाज यू हैव फॉर द कंटेंट, स्ट्रैटेजी क्या है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, यूज़ टॉपिक जनरेटर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अभी एआई आ गया है, तो एआई आपको बहुत सारे टॉपिक जनरेट करके दे देता है। देन देर आर अदर लाइक हट, जैसे एक हब स्पॉट्स ब्लॉग आइडिया जनरेटर है। तो जस्ट इन केस अगर आप वेबसाइट की ब्लॉगिंग पे हो या फिर आप कुछ भी ऐसा करते हो, तो यू कैन जस्ट गो ऑन टू द ब्लॉग आइडियाज़ क्रिएटर। और ऐसे आप अगर गूगल पे सर्च करोगे कि इंस्टाग्राम आइडियाज़ क्रिएटर, ऐसे आपको 50 अलग तरह की वेबसाइट्स मिल जाएंगी। देयर माइट बी सम वेबसाइट्स विच आर पेड, बट यू डोंट हैव टू यूज़ इट, बिकॉज अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, तो फ्री कंटेंट यूज़ करना ही हमारे लिए ईजी है, ठीक है ना। तो आप ऐसे आइडियाज जनरेटर में जा सकते हो, यू कैन हैव लॉट ऑफ आइडियाज वहाँ से निकाल सकते हो, देन रिसर्च अबाउट इट, डू अ लिटिल R&D, एंड देन चीज़ें वहाँ से बन सकती हैं। सो द 10वां पॉइंट है वो है टेल पर्सनल स्टोरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें 2-3 एग्जाम्पल लिखता हूँ। अंकित भाइनपुरिया अभी रिसेंट एग्जाम्पल है, लास्ट टाइम का क्रिएटर ऑफ द आई थिंक ईयर रहा वो, ठीक है। बहुत तेजी से उसने ग्रो किया। व्हाट डिड ही एग्जैक्टली डिड ऑन हिज इंस्टाग्राम? तो बेसिकली उसने क्या किया कि ही वाज मेकिंग सम फनी कंटेंट जो थोड़ा लाइक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। आई वोंट यूज वर्ड्स लाइक क्लीशे एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज आई थिंक पीस ऑफ कंटेंट इज अ पीस ऑफ कंटेंट, यू मेक इट वट एवर वे यू वॉन्ट टू। बट देन अभी उसने क्या करा कि काफ़ी टाइम तक उसने वो हंसी मजाक वाला कंटेंट क्रिएट करता रहा, उससे ना उसकी को बूस्ट मिला ही नहीं इंस्टाग्राम पे। जब उसको बूस्ट नहीं मिला, तो देन ही एक्चुअली फिगर्ड आउट कि मेरे को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, उसको पसंद था फिटनेस। अभी फिटनेस से क्या होता है कि फिटनेस से सिंपल कंसेप्ट है कि उसने अपनी वो डेली जर्नी डालनी, 75 डे हार्ड, 65 डेज आई डिड दिस एंड दैट, एंड इफ आई फेल आई स्टार्टेड बैक अगेन। तो ये सारी चीज़ें उसने अपने उसमें डालनी स्टार्ट कर दिया। अभी नाउ दैट ब्रिंग्स अ वेरी गुड इंटरेस्ट इन द ऑडियंस कि यार चलो ठीक है, ये कुछ डाल रहा है, हमें देखना है कि रोज़ क्या करता है, ठीक है ना। दैट इज समथिंग। नाउ उसके अलावा भी देर आर लॉट ऑफ पीपल हु मेक लॉट ऑफ सच कॉन्टेंट्स। जैसे एक व्लॉगर है, मैं अभी थोड़ा मिस आउट कर रहा हूँ नेम, बट आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइज सर्च करके, या मैं कमेंट पे नीचे पिन कर दूंगा उसको। वो क्रिएटर क्या करता है कि ही यूज्ड टू ट्रैवल, ही वाज अ ब्लॉगर, तो सॉरी व्लॉगर, तो ही यूज्ड टू ट्रैवल डिफरेंट प्लेसेस। तो वो क्या करता था, यूज टू टेल पीपल दैट 5 घंटे के अंदर मैं यहाँ चला जाऊँगा, देखो अभी मैं ये डालने वाला हूँ, कल की वीडियो में ये आने वाला, मैं इस दादी अम्मा से मिला, उसने ये किया। सो ही क्रिएटेड दैट सस्पेंस इन एवरी वीडियोज, लास्ट वाला पार्ट, नॉट द हुक पार्ट बट द लास्ट पार्ट। उससे उसको बहुत हेल्प हुआ। अभी उससे क्या हुआ कि पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग हिज जर्नी, सो हिज व्लॉगिंग डिडंट बिकम बोरिंग। वो क्या हुआ कि आज मैं पहाड़ पे चढ़ा, स्लिप होते हुए लास्ट वाला पोस्ट डाल दिया, तो स्लिप होने के बाद पीपल विल वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो कि स्लिप होकर गिरा था या नहीं गिरा था, लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू जबरदस्ती मेक कंटेंट, बट देन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन हुकिंग योर ऑडियंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गेट आइडियाज फ्रॉम द इंडस्ट्री न्यूज लेटर्स। अगर आपकी डांस इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, योगा है, फिटनेस है, कुछ भी है, उसका न्यूज़ लेटर्स होते हैं। यू हैव टू गो ऑन द गूगल, ऐसी हज़ारों वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो जहाँ पर अगर आप ईमेल आईडी डाल देते हैं तो वो आपको न्यूज़ लेटर्स भेज देते हैं। उस न्यूज़ लेटर में आइडियाज़ क्या हैं, इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं, वो सब आपको हेल्प करेगा। अब आ जाते हैं
ट्वेल्थ पॉइंट पे, विच इज़ वॉच वीडियोज़। अब वॉच वीडियोज़ में वॉच यूट्यूब वीडियोज़, आपको अपने कंटेंट के बारे में आइडिया लग जाएगा। आई थिंक मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। देन थर्ड इज स्टे अप टू द डेट विद द न्यू प्रोडक्ट एंड टेक। आपकी नीश में पर्टिकुलरली जो भी न्यू प्रोडक्ट्स हैं और जो भी न्यूएस्ट टेक है उसको आप फोकस करके रखो। टॉक अबाउट द रीसेंट स्टडीज़, अगर आपकी पर्टिकुलर नीश में कोई रिसेंटली स्टडी हुई है, गवर्नमेंट ने कुछ रिसर्च किया है, या फिर ये थोड़ा साइंटिफिक साइड्स वालों को या फिर टेक्निकल साइड्स को थोड़ा ज़्यादा होता है। इनफैक्ट टीचिंग वे में भी बहुत सारा रहता है ऐसा, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ाते हो या फिर आप कुछ पर्टिकुलर कोई भी कंटेंट करते हो, तो उसमें जो रीसेंट स्टडीज़ हैं आप उसके ऊपर कंटेंट बना सकते हो। उसके बाद 15 पे हम बात करेंगे। 15 पॉइंट है रिफ्रेश एंड एक्सपेंड योर ओल्ड कंटेंट। सो बेसिकली है कि अगर बाई चांस मैंने कुछ पुराना कंटेंट बना रखा है तो मैं क्या करूँगा, उसको रिफ्रेश करूँगा और मैं उसको थोड़ा और एक्सपैंड करके बताऊँगा। जैसे कि समझ लो आई स्पोक अबाउट मेरा थोड़ा सस्पेंस काइंड ऑफ ए चैनल है, मैंने थ्योरी बात करी अबाउट इल्यूमिनाटी, ठीक है। मैंने बात करी कि ऐसे इल्यूमिनाटी स्टार्ट हुआ था। अभी नाउ व्हाट आई विल डू इज लाइक एक्सटेंड द टॉपिक दैट अब रिसेंट स्टेज में इल्यूमिनाटी कैसे किसी को कॉन्टैक्ट कर सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन यूज़, ठीक है। अभी बात करते हैं 16th पॉइंट, विच इज़ यू हैव टू गो टू ऑनलाइन फोरम्स। कोरा है, क्योरा है, यू कैन गो देयर, यू कैन रिसर्च वहाँ पर टॉपिक्स के बारे में बहुत लोग डिस्कशंस करते रहते हैं, आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। सर्वेज मेरे को पर्टिकुलरली ऐसा लगता है उतना वर्कआउट नहीं करता, बट स्टिल यू कैन यूज़ यूज़र सर्वे, तो आपको यूजर्स बहुत सारे आइडियाज़ दे देंगे। कॉन्फ्रेंस के एजेंडाज पढ़ सकते हो, अगर आप बहुत थोड़ा ऐसा सोफिस्टिकेटेड नीश में हो तो कॉन्फ्रेंसेज में क्या एजेंडाज रहे उनके ऊपर बात कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप बात कर सकते हो एक मॉडल कॉल्ड हेल्प अ रिपोर्टर आउट, ठीक है। सो हेल्प अ रिपोर्टर आउट बेसिकली क्या है, एक वेबसाइट दैट कनेक्ट्स जर्नलिस्ट एंड विद सोर्सेज, ठीक है। वाइल यू कैन यूज द टूल इन द होप्स ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द स्टोरी, इट्स ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द जनरेटिंग कॉन्टेंट आइडियाज़, ठीक है। साइनिंग अप फॉर हारो, वी कैन शॉर्ट में टर्म्स में बोल सकते हैं। साइनिंग अप फॉर हारो एज अ सोर्स विल गेट you 3 emails in a day, full of potential content topics. You will receive pitch requests every weekday, which can mine the potential content ideas. So basically आपको एक दिन में अगर 3 लेटर आ रहे हैं तो कितने अच्छे से माइन करके आप content ideas निकाल सकते हो। 20th पॉइंट बात करेंगे, वो है ब्राउज Amazon बेस्ट सेलिंग सेलर्स इन योर इंडस्ट्री। तो बेसिकली अमेजोन पे जो बेस्ट सेलर्स हैं आपकी इंडस्ट्री में, आप उसके ऊपर बात कर सकते हो। सो दैट्स हाउ द होल कंटेंट इज मेड ईजी, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैंने को बहुत सारे आइडियाज़ दे दिए आपको मैंने जनरेटिंग कंटेंट के, ठीक है ना। इसके सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, विच इज़ कंटेंट कैलेंडर प्लानिंग। तो कंटेंट का एक कैलेंडर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली प्लान इट। सो सबसे पहले तो जो आपको करना है वो ये करना है कि आइडेंटिफाई योर सोशल मीडिया चैनल्स। तो आप किस किस चैनल्स पे वीडियोस बनाते हो, आप किस किस चैनल पे वीडियो बनाना चाहते हो, आपको वो बेसिकली पहले सबसे पहले प्लान कर लेना है। सो वो आपको हेल्प करेगा। तो इसको मतलब कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि दिस माइट सीम लाइक एन ऑब्वियस फर्स्ट स्टेप, but it's one of the most popular steps you can take and prioritize your social media posting schedules and improve your marketing campaigns. तो अगर आपको सेलिंग टाइप में हो तो आपको बहुत हेल्प हो सकता है, ठीक है ना। बेसिकली दिस इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग वेरियस फॉर्मेट्स लाइक फीड पोस्ट, स्टोरीज, रील्स, पोल्स, एड्स और शॉपेबल पोस्ट, और अंडरस्टैंड वेयर योर एफर्ट्स विल बी मोस्ट इम्पैक्टफुल, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें हेल्प कर देता है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। द सेकेंड कुड बी अ कंडक्ट ऑडिट फॉर योर सोशल मीडिया। तो बेसिकली क्या है कि योर मोस्ट सक्सेसफुल पोस्ट बाय द चैनल कौन सा है, वॉट टाइप ऑफ पोस्ट यू गेट मोस्ट एंगेजमेंट इन, when your audience is most active, आपकी ऑडियंस किस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है ना। हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट डू। तो बेसिकली एग्जाम्पल, यू कंपेयर एंड कंट्रास्ट इमेजेस विद वीडियो कॉन्टेंट, कंपनी ब्लॉग्स वर्सेज एक्सटर्नल पोस्ट एक्सेट्रा। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आप बात कर सकते हो कि आपका डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट कैसे रिएक्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ फेलो क्रिएटर्स के साथ। उस चीज़ में आप इसको चेक कर सकते हो। पॉपुलैरिटी ऑफ एवरग्रीन एंड टाइमली कंटेंट। तो एवरग्रीन जैसे कि देश के बारे में कुछ बना दिया एज एन एवरग्रीन कंटेंट, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो। ऑडियंस डेमोग्राफिक अक्रॉस सोशल मीडिया। तो किस तरीके डेमोग्राफिक इज बेसिकली कहाँ से कैसे कब क्या क्या एज ग्रुप है, कैसे है, कौन सी जगह देखते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है उससे कंटेंट प्लानिंग, क्योंकि समझ लो मैं कंटेंट बना रहा हूँ यहाँ यूएस के लिए और यहाँ इंडिया में डाल रहा हूँ उसको रात के टाइम पे, मतलब सॉरी इंडिया पे डाल रहा हूँ उसको दिन के टाइम में, जो यूएस में रात होती है, तो कंटेंट नहीं चलने वाला। आपको रात को डालना पड़ेगा ताकि वो यूएस में टाइम पे चल पाए। तो लाइक दैट, ठीक है। where each social media platform is now. So if you conduct a social media audit only to find out you're not really clear
on what's working, that's okay. ठीक है, your calendar will have also your calendar will also have a ways for you to report and track data, so you can do it continuously, improve your process of moving forward. So कंटेंट कैलेंडर से आपको पता है कि भाई मेरे को इस दिन ये डालना है, ऐसा नहीं होगा, मतलब यू वोंट गेट लॉस्ट कि अरे आज क्या करूँ. ठीक है, डिसाइड व्हाट यू वांट टू ट्रैक विद योर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट कैलेंडर. तो आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्जैक्टली ट्रैक करना क्या है. मेरे को क्या करना है, रीच देखनी है, मेरे को क्या देखना है, फॉलोअर्स देखने हैं, व्यूज़ देखने हैं, एंगेजमेंट देखना है, क्या करना है वो आपको बेसिकली ट्रैक करना है. ठीक है ना. अब यू हैव टू प्लान योर पोस्टिंग. ठीक है, तो प्लान योर पोस्टिंग इज बेसिकली मैं इसके बाद ये डालूंगा, इसके बाद ये डालूंगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिहाफ पे आपको एक्चुअली में बहुत रिजल्ट्स मिलते हैं. तो यू हैव टू प्लान योर पोस्टिंग. एक आपको बिल्ड आउट करना पड़ेगा योर रिव्यू स्केड्यूल. एट दिस स्टेज यू नो टेक सम टाइम टू ब्रेनस्टॉर्म एंड अलाइन योर रिव्यू स्केड्यूल विथ योर सोशल मीडिया टीम. अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो. हु शुड रिव्यू पोस्ट एंड व्हेन. ठीक है, योर पोस्ट नीड एनी अप्रूवल फ्रॉम द ब्रांड और द लीगल टर्म्स, ये देखना है आपको. योर सोशल मीडिया कैलेंडर इज देयर टू हेल्प यू टू बिल्ड आउट दैट प्रोसेस. अगर बाई चांस मैं एडिडास के साथ कुछ कोलैब में पोस्ट डाल रहा हूँ, तो बेसिकली मुझे वहाँ पर एक चाहिए कि मेरे को आज जाके इनसे ये पता करना है, या टुडे मॉर्निंग आई हैव टू कॉल देम एंड सी इफ इट्स बीन कोलैबोरेटेड या रिजेक्ट हुआ है, क्या हुआ है. योर सोशल मीडिया कैलेंडर इज देयर टू हेल्प यू टू बिल्ड प्रोसेसेस, और प्रोसेसेस से एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं. It's also a great way to keep your track of all the content reviews in one central place. तो basically सब कुछ इधर बिधर नहीं रहेगा, आपको पता चल जाएगा. 6 point है, track your report on the published content. आपका रिपोर्ट चेक करना है आपको कि जो पब्लिश हो चुका है कंटेंट उसमें एग्जैक्टली क्या रिपोर्ट चल रही है अभी. ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ कि सोशल मीडिया का बेनिफिट, सोशल मीडिया कैलेंडर जो आप कैलेंडर आप कंटेंट कैलेंडर बनाते हो उसका हेल्प क्या हो सकता है. ठीक है, सो बेनिफिट इज बाय क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग अ सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर यू कैन अनलॉक न्यू पोटेंशियल्स फॉर योर सोशल मीडिया टीम. विद अ कैलेंडर यू कैन ब्रिंग स्ट्रैटेजी एंड मेट्रिक्स इनटू योर सोशल मीडिया प्लानिंग, बेसिकली टू ब्रिंग योर अकाउंट इनटू लाइफ. तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई प्लानिंग नहीं ना, कुछ भी डल रहा है तो अकाउंट डेड हो जाता है. सो दिस विल कीप यू रेलेवेंट, लाइव, active. Additionally, a social media content calendar can help you with maintaining a consistent posting schedule. ठीक है, nail the timing of every post, centralize content planning, prevent big mistakes, increase cross functional visibility. तो ऐसा नहीं है कि आपको सेम सही सब जगह डल रहा है, वैसा नहीं है. तो बेसिकली गेट स्टार्टेड विद योर सोशल मीडिया एनालिटिक्स. विद एनालिटिक्स ज़्यादा लोग पढ़ते ही नहीं है, कंटेंट क्रिएशन करते हैं बट पढ़ते नहीं है. ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग जो बेसिकली हमारे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हेल्प कर सकता है, विच इज़ हमारा कंटेंट कैलेंडर प्लानिंग. कुछ मिस्टेक्स भी हैं जो हम कंटेंट कैलेंडर प्लानिंग में देख सकते हैं, विच इज़ बेसिकली ओवरलुकिंग प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक्स, इग्नोरिंग एनालिटिक्स, नॉट अलाउइंग फ्लेक्सिबिलिटी, स्किपिंग इंट्रैक्शंस. तो ये सब भी है. ठीक है ना. अभी ये सब चीज़ें आई थिंक इज़ इनफ टू नो कि हमारा एग्जैक्ट प्लानिंग क्या होना चाहिए, हमारा एग्जैक्ट हम कहाँ से कैसे कैलेंडर में प्लान कर सकते हैं. तो बेसिकली सारी चीज़ों का बस एक ही ऑप्शन है कि एक कंटेंट क्रिएटर का जो कैलेंडर होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जाते हो ना, तो आपके सारे प्लेटफॉर्म्स को भी एक सर्टेन आदत लग जाती है कि हाँ ये ऐसे इतने बजे ये डलता है तो मेरे को इस समय बूस्ट करना है. सो इट्स जस्ट टू गेटिंग थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज़ द ओवरऑल thing in this. Now research and analytics technique. अभी रिसर्च एंड एनालिटिक्स टेक्निक में हम और भी बहुत सारी चीज़ें बात कर सकते हैं, बट मैं आपको कुछ क्विक पॉइंट्स पे बताऊंगा, विच इज़ डिफाइन योर कंटेंट गोल. सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके कंटेंट का गोल एक्जैक्टली है क्या, आप जो भी डालने वाले हो. बिफोर यू गेट स्टार्ट विद कंटेंट रिसर्च यू नीड टू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट एक्जैक्टली यू वांट टू अचीव विद योर कंटेंट, with a purpose of audience, tone, format, message of your content. How does it align with your brand values and objective? How will you measure its success? Having a content goal will help you focus your research and analysis on the most relevant and useful information of the content. ठीक है, so this is where you invited experts by using and adding their contributions. तो आपको बहुत important है कि आपको define करना पड़ेगा आपका content क्या है. अभी नाउ फॉर दिस बेसिकली अगर हम बात करते हैं अबाउट रिसर्च एंड एनालिटिक्स के टेक्निक्स, तो उसमें आपको बेसिकली आपको बहुत सारे सोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे. तो कंटेंट रिसर्च इन्वॉल्व्स फाइंडिंग कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू सपोर्ट एनहांस एंड चैलेंज योर कंटेंट. यू कैन यूज प्राइमरी सोर्सेज सच एज सर्वे, इंटरव्यू, अभी हमने बात की थी, एंड एक्सपेरिमेंट्स टू गैदर ओरिजिनल डेटा इनसाइट्स फ्रॉम द टारगेट ऑडियंस और एक्सपर्ट्स.
You can also use secondary sources such as books, articles, reports, podcasts to learn from existing research and opinion of your topic. तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा ओपिनियन मिल सकते हैं अबाउट योर टॉपिक. हाउएवर you should always evaluate credibility, accuracy and the currency of your sources and cite them properly in the content. सो बेसिकली यहाँ पर भी आपको थोड़े एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बट आप खुद भी कर सकते हो इफ़ यू आर वेरी मच इन टू योर कॉन्टेंट. इसमें जो थर्ड पॉइंट है, जो टूल्स टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, यू कैन एनालाइज योर डेटा एंड इनसाइट्स. हमने बात की ही था कि आप अपने डेटा और इनसाइट्स को जाके आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, उसके लिए मैं अलग से भी कुछ वीडियोस बना दूंगा, आप वहाँ पर जाके पर्टिकुलर देख सकते हो. तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, यार मेरा ये कॉन्टेंट चल रहा है तो इस पर कुछ कर देता हूँ. ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिफाई योर कॉन्टेंट गैप्स एंड अपॉर्चुनिटी. अभी समझो कि content research and analysis can help you identify gaps and opportunity in your content strategy. You can use the content audit to assess the quality, performance and relevance of your existing content and identify what needs to be improved, updated or removed. You can also use content gap analysis to compare your content with the competitor industry and industry's content and identify what topics, keywords and formats are missing in the underutilized in your content. So basically मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. इसमें क्या होता था, जब इनिशियली मैं डांस ट्यूटोरियल वीडियोस डाल रहा था तो मैं देखता था कि डांस ट्यूटोरियल वीडियो में क्या क्या चीज़ें तरीके से लोग पोस्ट करते हैं. सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज द पीपल हु वर क्रिएटिंग यूट्यूब पर कंटेंट अबाउट डांस ट्यूटोरियल, मैंने उनके कैप्शंस देखे, मैंने उनका मैट्रिक्स क्या एग्जैक्टली जा रहा है, वो किस तरीके के हैशटैग्स डाल रहे हैं, वो क्या तरीके का बायो लिख रहे हैं, वो कैसे लिख रहे हैं, वो सब चीज़ों को समझने की कोशिश करी. तो ऑब्वियसली वो कोई बाहर के क्रिएटर है तो वो अपने देश के हिसाब से लिख रहे हैं, मैंने उसी को थोड़ा चेंज करके अपने देश के हिसाब से बनाने की कोशिश करी. सो which obviously worked out for me. So that's how you do it. ठीक है ना. So identify your content gaps, कहाँ कहाँ पर हैं, और opportunities कहाँ कहाँ पर आप पकड़ सकते हो जो दूसरे नहीं कर रहे. Create your content outline and draft. So basically इसके बारे में बात कर लें. Content research and analysis can help you create a clear and effective outline in the draft. ठीक है. You can use content outline to structure and organize the main points. तो अभी क्या है, जैसे मैं जब ये कोर्स को बना रहा हूँ आप सबके लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट्स, मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल बता रहा हूँ. अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि कंटेंट ऐसे बनता है, अगले टाइम बता दूँ कि ये कैमरे का लाइट्स ऐसे बढ़ानी है, कम करनी है, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा. वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. सो यू हैव टू क्रिएट दैट आउटलाइन एंड द ड्राफ्ट फॉर योर कंटेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी 6 पॉइंट है, टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज योर कंटेंट. सो बेसिकली बिफोर यू पोस्ट इट, यू हैव टू ऑब्वियसली कंटेंट रिसर्च एंड एनालिसिस कैन ऑल्सो हेल्प यू टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज योर कंटेंट बिफोर यू पब्लिश इट. यू कैन यूज वेरियस मेथड्स, आप टूल्स यूज कर सकते हो, such as feedback, usability testing or A/B testing to evaluate how your audience responds to content. You can also provide various methods and tools to optimize your content, such as SEO, search engine optimization, analytics, content marketing, which improve content visibility, reach and conversation. So basically यही है कि आपको बहुत सारे तरीके हैं. अभी हमने पिछले उसमें बात ही करी कि टेक्निकली भी बहुत सारे तरीके हैं और ऑफलाइन भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो. हेयर्स व्हाट यू एल्स, मतलब दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कंसिडर इट, कि दिस प्लेस this is a space to share example stories inside that don't fit into any of the previous sections. What else would you like to add in this? So just एक छोटा सा आइडिया कि ये जो जगह है ना, पीपल आर कमिंग हेयर टू सर्च थिंग्स, पीपल आर कमिंग हेयर टू सी एग्जैक्टली क्या हो रहा है. अगर आप कंटेंट्स के गैप को भर सकते हो तब तो आप रेलेवेंट भी रहोगे और आगे भी बढ़ जाओगे. बट अगर आप वो चीज़ को कवर अप नहीं कर पा रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं आप यू आर जस्ट अ डॉट ऑन द डॉटेड पेपर जहाँ पर सब कुछ चल रहा है. ठीक है. सो दैट इज समथिंग आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन, एंड आई थिंक हमारे लिए रिसर्च एंड एनालिटिक्स की टेक्निक में इतना ही है. बाकी लास्ट टॉपिक इसका वाला मॉड्यूल 2 का इज सेटिंग स्मार्ट गोल्स फॉर कंटेंट क्रिएशन. अभी सेटिंग स्मार्ट गोल्स फॉर कंटेंट क्रिएशन, उसमें बहुत कुछ है. ठीक है, बट हम इसको क्विकली पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए. सबसे पहले आप इस बात को समझ लो, सेटिंग योर स्मार्ट गोल्स. स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या हुआ कि आप क्यों सेट करने हैं स्मार्ट गोल्स. अभी क्या है कि आप कोई अतरंगी गोल ले लेते हो दिमाग में कि यार ऐसा 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 कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो आपको चलना पड़ेगा समय के हिसाब से, आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग फॉर योर कंपनी. ठीक है. व्हाई डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन कंटेंट मार्केटिंग? फर्स्ट थिंग, of course the true purpose of every marketing effort is increasing revenue of your business. वो सब चीज़ें तो होती हैं, या फिर अपना खुद का सेल्फ वर्थ बढ़ाना है. बट द कंटेंट मार्केटिंग efforts also tie into other important businesses goals
like improving website traffic, lead generation, brand awareness and customer loyalty. तो आपको ये समझना पड़ेगा मेरे को एग्जैक्टली चाहिए क्या, मेरे को सेल्स बढ़ानी है, मुझे कस्टमर लॉयल्टी चाहिए, मुझे ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना है, लीड जनरेशन क्रिएट करना है, वेबसाइट का ट्रैफिक ही बढ़ाना है. सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू इट. सो बेसिकली जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट व्हाट you have to exactly do and why you have to write something, या फिर why you have to create an e-book or a video content or what. ठीक है, it's so easy. You can provide answers to the questions of your prospect and customers are asking to each other stage by buying in the buying journey. So आपको वो वाला सेग्रीगेशन करना है कि मेरे को डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, मेरे को किस तरीके का कंटेंट को प्रोजेक्ट करना है. सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन. सेकंड पॉइंट है डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट मेट्रिक टू ट्रैक. अभी क्या है, which metric will you need to track the measure how you're performing. See, once you have all your goals, you will need to assign a key performance indicator which is KPI. ठीक है, will help you determine whether you are not on the track or you are on the track, or the objectives are here and there or objectives are aligned. ये आपको actually KPIs निकाल के दे देगा. कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे वेबसाइट सेशंस, द टोटल नंबर ऑफ विजिट्स टू योर वेबसाइट कितना हुआ, पेज व्यूज, द टोटल नंबर ऑफ विजिट्स टू द स्पेसिफिक वेब पेज, एक पर्टिकुलर वेब पेज पे कि भाई ये कपड़ों के उसमें या फिर इस पर्टिकुलर वेब पेज पे कितना गया, बाउंस रेट क्या है, द परसेंटेज ऑफ द विजिटर टू योर वेबसाइट हु नेविगेट अवे फ्रॉम द वेबसाइट शॉर्टली आफ्टर व्यूइंग द पेज रादर देन विजिटिंग द अदर पेजेस. तो बाउंस कौन कर गए आपकी वेबसाइट पे आके, तुरंत निकल कौन गया, पेज व्यू पर विजिट कितना रहा, रैंकिंग कीवर्ड्स क्या क्या रहे थे, द नंबर ऑफ कीवर्ड्स योर कंटेंट अपीयर्स ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स फॉर. तो इसमें आपके क्या रहे थे. उसके बाद पॉइंट आता है ऑर्गेनिक वेबसाइट ट्रैफिक कितना है, आपको किसी के लिए पे तो नहीं करनी पड़ी, ऑर्गेनिकली कितना आया. मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स, MQLs जिसको हम बोलते हैं कि कुछ लीड्स जो एक्चुअली जनरेट होकर कन्वर्ट हो सकती हैं, तो बेसिकली पाइपलाइन में आ सकती हैं और कन्वर्ट हो सकती हैं, वो देखना है आपको. कन्वर्जन रेट चेक करना है. ठीक है, आपको ईमेल ओपन रेट चेक करना है. ठीक है, कि आपने जो ईमेल्स भेजे हैं वो कितने स्पैम में तो नहीं जा रहे, लोग सिर्फ अवॉइड तो नहीं कर रहे हैं, कि उसको एक्चुअली खोल के देखना है. सो ये सारी चीज़. थर्ड पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपको ट्रैक योर प्रोग्रेस को ट्रैक करना है. अब हाउ विल यू इंश्योर यू स्टे ऑन ट्रैक. it's vital to regularly monitor or your progress towards your goals. Here are some ways you can actually help understanding and tracking your progress. पहली बात तो set regular meetings, बहुत important है. ठीक है, break larger goals from larger goals down into the smaller goals. तो उससे आपको प्रोग्रेस, जैसे अभी मैंने बोल दिया कि मेरे को ताजमहल बनाना है, अब कितना बना, कितनी ईंट लगी, कब तक लगती रही, शाम के बजे तक कितना होता, वो नहीं. तो यू हैव टू ट्रैक इट, उसको छोटा कर देना है कि आज के दिन में कितना काम हुआ, अगले दिन कितना हुआ, परसों कितना हुआ, अब कितना होगा, आने वाले 7 दिन में कहाँ तक पहुँचेगा. यू हैव टू ब्रेक इट दैट वेज. ठीक है ना. पुट द राइट टूल्स इन द प्लेस. द ईजियर इट इज़ टू सी how you're measuring against your goal at all times, the more likely you are to stay on the track. समझ में आ रहा है आपको. तो HubSpot can help you basically to track the quantify or basically quantify your goals progress in real time. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स इसमें थे जो हमने बात करे. मैं एक बार क्विकली सारे पॉइंट्स को बोल देता हूँ कि हमने किस किस चीज़ पे बात किया. हमने बात किया अबाउट जनरेटिंग कंटेंट आइडियाज़, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे आइडियाज़ दिए कि आप यहाँ से कंटेंट आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो. देन आपको कंटेंट कैलेंडर प्लानिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है वो हमने समझी. उसके बाद रिसर्च और एनालिटिक्स को, एनालिसिस के टेक्निक्स क्या हैं, हमने वो समझने की कोशिश करी. उसके बाद हमने स्मार्ट गोल्स फॉर कंटेंट क्रिएशन की सेटिंग कैसे करनी है वो हमने समझा. तो आई थिंक हमने ज़्यादातर मेजर चीज़ें इस पॉइंट में समझ ली है और आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो. वी आर ऑल्सो हेल्पिंग पीपल एंड क्रिएटर्स टू एक्चुअली कम अप हमारे साथ ऑन बोर्ड एंड हमारे साथ भी आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो. वी कैन हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग from the shoot to the editing and everything. All you have to do is just connect to us and write us on the email given below in the description. I hope आपको ये वीडियो बहुत समझ में आ गया होगा. ठीक है ना, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको यूट्यूब पे भी डालूंगा. बाकी जो क्लास में है उन लोगों को तो ऑब्वियसली अगर कोई भी डाउट होता है तो मेरे से 1-on-1 भी पर्सनली पूछ सकते हैं. अदरवाइज अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिख के बता सकते हो. We're just trying to make content creation very easy for you because it's the need of the hour. लोगों को पसंद है, लोगों को बनाना है. तो इससे कि वो कुछ भी बनाए से अच्छा है, आई थिंक दिस इज़ एन इनिशिएटिव बाय हार्मनी क्रिएटिव माइंड एंड डेवलपमेंट सोसाइटी कि हम आपको उसके बारे में थोड़ा एजुकेट करें. ऐसे और भी अमेजिंग कोर्सेज आते रहेंगे.
आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर हमें पर्सनली बात करनी है तो नीचे सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए।